ऑफ 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे साइन चाहिए, तो यहां से साइन देखिए क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये हो गया, इसका स्क्वायर करूं तो 16/25, साइन स्क्वायर थीटा मैं निकाल लिया है, देखिए यहां से। फिर मैं कोस थीटा देखता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इसका भी मैं स्क्वायर कर दूं, अगर स्क्वायर चाहिए तो 9/25, और टेन थीटा भी निकाल लेता हूं, उनकी वैल्यू सीधा सीधा रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 यूज करेंगे। यहाँ देखिए 25 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा है 16/25 प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा है 9/25, चलिए, और माइनस 10 थीटा है 4/3। ये देखिए आप, तो 25 एलसीएम लेंगे तो 75 बन जाएगा बच्चों। यहाँ 16 प्लस 18 माइनस, यहाँ देखिए 100 हो जाएगा, लेकिन इसमें इस 3 की मल्टीप्लाई भी होनी थी, तो ये 48 बन जाता, और ये 54 बन जाएगा, ये 48 और ये 54, जो कि 102 बन जाएगा। 25 इंटू 102 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 75, इसको यहां से काट दीजिए, 3 टाइम जाएगा, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए बन जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो आपने देखा, सबसे पहले मैंने वैल्यूज को निकाला और फिर उसके बाद पुट किया इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल ओपीक्यू। देखिए ओपीक्यू मैंने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल एट पी, पी पे राइट एंगल है, मैं ओ इधर ले लेता हूं, क्यू इधर ले लेता हूं। ओपी इज टू 7 दिया उसने, ये 7 दे दिया। ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वजह से, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता ही बनता है। तो आप जिसके साथ 7 आए, 7 24 और 25, ये होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7 के साथ। और आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस भी कितने का है, 1 का है, जो कि उसने बोला है कि इन दोनों में डिफरेंस 1 का है। तो इसका मतलब अब हमारे पास जैसे यहां बेस 7 था और परपेंडिकुलर 24 आ गया और हाइपोटेन्यूज 25 आ गया। अब उसने कहा साइन क्यू, देखिए यहाँ क्यू, ये वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए बेस ये कहलाएगा, अब यहां बेस इधर कहलाएगा, तो इसलिए इसको बेस ले लेंगे और इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे। जब पहले नहीं पता था कि उसने कौन से एंगल के लिए पूछा, इसलिए पी और बी चेंज कर गए, तो इसलिए याद रखिएगा जानबूझ के किया है, ठीक है। तो यहां से अब आपको साइन क्यू बोला है, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7/25, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान सा है इस ट्रिक को यूज करके, बाकी बहुत लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इन द फिगर एडी इज 4, ये 4 है, ये राइट एंगल है, ये यहां है, ये 3 दे रखा है बच्चों। जब मैंने आपको बताया तो इसका 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये 4 3 है, तो ये 5 आएगी पाइथागोरन ट्रिपलेट से। आपको पता है 3 4 के साथ हमेशा 5 आता है। अब उसने कहा कोट थीटा, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा यहां रहा, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो बेस 12 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। दैट विल बी योर आंसर, सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। देखा आपने कितने आसानी से आपने इसको फाइंड आउट किया। इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एसीबी 10b इज इक्वल्स टू 12/5, 10b, देखिए मैंने यहां पे बनाया b और राइट एंगल डेट इन राइट एंगल ट्राइंगल 10b, तो मतलब एंगल यहां ले लिया मैंने, ACB है, C यहां ले लेते हैं, A यहां ले लेते हैं, ABC ऐसे बना लेते हैं, ये 90 डिग्री बन जाएगा। उसने कहा 10b 12/5 है, और 10 जो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 12 5, 12 और 5 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमेशा 13 हाइपोटेन्यूज होता है, तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। साइन बी के लिए पूछा है, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बच्चों 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13, 12/13 इज योर आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से आपका आंसर मिल जाएगा। वैसे भी देखिए हाइपोटेन्यूज वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शंस देखिए 13 13 13 13, बस आपको चाहिए था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आप लोगों को यहां से पता ही है कितना है 12, तो इसके अपॉन में 13 जहां मिल जाएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा।
2015 का क्वेश्चन है, देखिए √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यहां पूछा है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं आपका cos थीटा को कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा बच्चों, 3 cos थीटा और प्लस में 2, ऐसे आप लिख सकते हैं। और नीचे क्या है बच्चों, 3 cos थीटा प्लस में 2। ये देखें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, cos थीटा। और cos थीटा उसने किसके इक्वल बोला है बच्चों, √3 sin थीटा के इक्वल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3 sin थीटा, ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान है। वैसे सोल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा, बस ऐसे कॉमन ले लीजिए और आंसर निकाल दीजिए, फटाफट से आंसर आता है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा कितना है बच्चों, 5 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 25। बच्चों ये एक दूसरे से कैंसिल होते हैं क्योंकि tan cot का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2 इक्वल्स टू 23, ऑप्शन थर्ड। यहां आपने एक बात नोट की होगी क्या, कि जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल का होल स्क्वायर आता है तो हमेशा 2 इधर जाके माइनस होता है इसके स्क्वायर में से। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करना है और 2 माइनस करना है, आपका आंसर आएगा विद इन सेकेंड। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल्स टू 14, ए बी की वैल्यू 14 दे रखी है तो इस पूरे को बना लेंगे 14। ये देख लीजिए ये पूरा 14 है जिसमें से 5 ये है, इस 5 को मैं अगर हटा दूं तो ये कितना बचता है 9, ये बी ई बच गया 9। तो अब ये देखिए ये 5 है, ये 13 है, ये 90 डिग्री है। जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाते हैं तो 5 परपेंडिकुलर और आपका 12 बेस, तो 13 आता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये 5 ये 13 है तो ये आएगा 12, ये 12 होगा तो ये भी 12 हो जाएगा। आपसे पूछा 10b, 10b इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहां बन गया क्योंकि बी ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट इज 4/3। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।